फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू देवंजना क्लासेस। ये इग्नू FEG 02 की 11th वीडियो, जिसमें कि हम यूनिट 12 कवर करेंगे, राइटिंग समरीज पार्ट 2। ओके, तो पिछले यूनिट में भी हमने समरीज राइट करना सीखा था। ये सेम है, उसी का एक पार्ट है जिसमें कि हम समरीज लिखना शुरू देखेंगे। ओके, ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं इस यूनिट के। इन दिस यूनिट वी शैल टेक अप 3 पैसेजेस एंड शो यू हाउ दे कैन बी समराइज्ड। इसमें हम 3 पैसेजेस के बारे में पढ़ेंगे और उनकी समरी राइट करना सीखेंगे। ओके, नेम द स्टेप्स विच वी आर गोइंग टू टेक टू राइट समरी। ऐसे स्टेप्स बताओ जो हम समरी राइटिंग में यूज करते हैं। ओके, स्टेप वी आर गोइंग टू टेक फॉर राइटिंग समरी आर: वी आइसोलेट द मेन पॉइंट्स और पॉइंट्स इन ईच पैराग्राफ, वी देन पुट देम ऑल टुगेदर एज अ समरी, एंड फाइनली वी लुक्ड एट द समरी टू चेक फॉर रिपीटेशन ऑफ आइडियाज एंड removed the repetition. The summary also lacked connection between one of the examples and the main idea. In that case, linkers or connecting words were required in order to make it read properly. You must follow these steps when writing a summary. जब आप समरी लिखते हैं तो उसमें जो मेन पॉइंट्स हैं उसको हम पैराग्राफ से अलग करके एक नोट टाइप में बना लेंगे, और जो नोट टाइप में हमने बनाए हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको हम इकट्ठा करके लिख लेंगे। ओके, जब हम वो पॉइंट्स इकट्ठा करके लिखेंगे एक समरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो जो वर्ड्स है वो आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे, एक वर्ड दूसरे वर्ड से कनेक्टेड नहीं होगा। उस केस में हम ट्रांजिशनल डिवाइस या लिंकर्स का, ये कनेक्टिंग वर्ड्स का यूज़ करके समरी राइट करेंगे। ओके, एग्जाम्पल 1 देख लेते हैं। You are now going to read a passage on how agriculturists are learning to deal with creatures who harm crops. In recent years, there has been a growing use of insecticides, but the passage was given below suggests the other ways of dealing with the harmful creatures or pests are being developed and successfully used. Now read the passage. अब ये जो पैसेज है ये इंसेक्टिसाइड्स पे हम जो है यूज़ करते हैं उसके अल्टरनेटिव मेथड पे ये पैसेज है। ओके, तो पढ़ते हैं पैसेज को। इस पैसेज की हेडिंग है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ओके, फर्स्ट पैराग्राफ है एग्रीकल्चरल पेस्ट आर विनिंग द बैटल अगेंस्ट द पॉइजनस केमिकल्स इन पेस्टिसाइड। एज ईच न्यू केमिकल पेस्टिसाइड इज यूज्ड, द इंसेक्ट्स और rodents are gradually becomes used to it. The pests change themselves so that they are not killed by poison. Therefore, farmers, scientists, and food planners are trying to new method to control the pests that attack their crops. This method is called integrated पेस्ट मैनेजमेंट। ओके, तो ये जो है पेस्ट मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं, ये पैराग्राफ पैसेज नहीं है ये। ओके, तो अब इसको पैराग्राफ वाइज लिखेंगे। तो मेन आइडिया यहाँ पे क्या है, एग्रीकल्चरल पेस्ट है, और ओके, और एक्सप्लेनिंग आइडिया क्या है, फार्मर, साइंटिस्ट और फूड प्लानर्स और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ओके, तो जब हम इसको रीराइट करेंगे, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इज द प्लान दैट कंबाइन सेवरल डिफरेंट मेथड्स टू डिस्ट्रॉय इंसेक्ट्स एंड rodents. These methods are specifically developed for individual areas and crops. The control methods include using the pest natural enemies, controlling the pest breeding environment, and developing stronger strains of seeds. Chemical poisons are used only when necessary. The IPM method accepts the fact that it is useless to try to destroy pests completely with chemical poisons. Its aim is to control pest population so that crops can still grow well. ओके, तो इसको हमने रीराइट कर लिया। यहाँ पे एक एक पैराग्राफ दे रखा है, उसको हमें रीराइट करना है। ओके, अब इसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो है वो एक प्लान है जिसमें कि हम डिफरेंट मेथड को इंक्लूड करके जो इंसेक्ट या रोडेंट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। ओके, इसका मेन एम क्या होता है कि जो पेस्ट है, मतलब जो फसल को खा जाते हैं उनसे फसल को बचाना है। ओके, तो इसको हमने रीराइट कर लिया इसी पैसेज को। Integrated pest management is a plan that combines several different methods to destroy insects and rodents. Its aim is to control pest populations so that the crops can still grow well by using the pest natural enemies, controlling the pest breeding environment, and developing stronger strains of seeds. Okay, थर्ड हमारे पास पैराग्राफ है cotton farmers in Texas have been using the IPM method. The farmers find this is the best combination of control methods for their needs. In this way, they can produce crops without using too many chemical poisons. In 1977, 3/4 of the cotton fields in Texas received no insecticide at all. That year's cotton crop was better than average. The IPM method showed the farmers a better way to control the pest in their field.
तो अब ये पैसेज हमारे पास, इसको हम जब रीराइट करेंगे वो कुछ ऐसा लगेगा। द IPM मेथड shows farmers a better way to control the pest by limiting the use of chemicals, poison. For example, in 1977, using the IPM method, 3/4 PF of the cotton fields in Texas received no insecticide at all, and that year's cotton crop was better than average. ओके, ये हमने थर्ड पैराग्राफ की रीरिटन फॉर्म लिख ली। अब फोर्थ पैराग्राफ पे आ जाते हैं। The United Nations Environment Program (UNEP) has been studying agricultural pests and chemical. Has been found 223 pests are resistant to or not affected by insecticide. Rodents, including rats, are also gaining resistance to poisons. In 1965, another UN organization, the UN Food and Agricultural Organization, listed 182 resistant types of pests. 3 years later, there were 228 species on the resistant list. The 1977 survey raised the number to 364 species. Because so many pests are becoming resistant to chemical poisons, it is necessary to find another method of control. By using integrated pest management, farmers can still control and limit pests without depending on chemical poison. तो ये हमारे पास पैसेज नंबर 4 था। अब इसकी रीरिटन फॉर्म देख लेते हैं हम। The rewritten form में the UN Environmental Program has found that a large number of pests are resistant to insecticide, so it is necessary to find another method of control. ओके, तो हमने 4 पैराग्राफ पढ़े, चारों की रीरिटन फॉर्म लिखी। अब जो समरी तैयार हो गया है उसको हम देख लेते हैं। ओके, agricultural pests are winning the battle against the poisonous chemical in pesticide. Therefore, farmers, scientists, and food planners are trying a new method to control the pests that attack their crops, namely integrated pest management (IPM). IPM is a plan that combines several different methods to destroy insects and rodents. Its aim is to control pest populations so that crops can still grow well by using the pest's natural enemies, controlling the pest breeding environment, and developing stronger strains of seeds. The cotton crop in Texas in 1977 was better than average. The UN Environmental Program has found that a large number of pests are resistant to insecticide, so it is necessary to find another method of control. ओके, तो ये हमारी समरी है जिसमें हमने रीरिटन फॉर्म्स को जो है कंबाइन कर दिया है। ओके, आई होप कि आपको ये समरी इजीली अंडरस्टैंड हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। ये एक अलग पैसेज है जिसमें कि जो टॉपिक है वो फर्टिलाइजिंग द सॉइल है। ओके, पढ़ते हैं इसको, फिर उसके बाद में इसकी समरी लिखेंगे। ओके, you will now read another passage. This deals with the related topic. It talks about natural ways of fertilizing the soil. This method suggested here is the use of earthworm to freshen the soil. Now read the passage. अर्थवॉर्म बैक इन द गार्डन, ये इस पैसेज का मेन टॉपिक है, अर्थवॉर्म्स बैक इन द गार्डन। ओके, चलिए पढ़ते हैं। पैसेज 1 में हमारा जो है, अर्थवॉर्म आर द आंसर फॉर एवरी गार्डन प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू हारोल्ड जॉन वीगल। दे कैन इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन, turn and freshen soil, and produce faster growth. Simply take care of the earthworms and the earthworms will take care of the gardens. Weigel is extremely enthusiastic about earthworms. They are tremendous creatures, the intestines of the earth, Weigel says, quoting Charles Darwin. Okay, तो इसमें मेन आइडिया क्या है इस पैसेज में? earthworm are the answer for every garden problem. They can increase crop production, turn and freshen soil and produce faster growth. Okay, जो बाकी चीज़ें वो रिक्वायर्ड नहीं है, मेन आइडिया यही है। ओके, अब सेकेंड पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। वीगन इज सो एक्साइटेड अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ worms that he is writing a book about them. He gardens using thousands of earthworms. He has persuaded his wife to put worms in her houseplant pots. He even suggests eating worms, which he claims are 70% protein. He has dreams of armies of earthworm helping to replace topsoil in the countries. It is the fact that he says that topsoil is disappearing every year through erosion. Wind and water carry away the soil, and nature needs centuries to replace it. ओके, तो इस पैराग्राफ में मेन आइडियाज क्या है? अर्थवॉर्म, इट इज क्लेम्ड दैट आर 70% प्रोटीन, सो दे कैन बी ईटन, राइट? They can replace topsoil which is disappearing every year through erosion. ओके, तो इस पैराग्राफ में दो ही मेन आइडिया है कि जो अर्थवॉर्म्स है उसमें 70% प्रोटीन होता है और वो जो टॉप सॉइल है उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। ओके,
अब थर्ड पैसेज हम पढ़ लेते हैं। विद इन 1 year 1000 earthworms and their descendants can change approximately 1 ton of organic matter into one of the highest yield growing materials known. According to Weigel, worms eat organic material and produce what is known as worm casting. If 1000 pounds of earthworms are working 1 acre of land, every 24 hours they will produce 1000 pounds of castings that function as a high grade topsoil. Weigel said they produce the same amount of topsoil in one day that nature could produce in 700 years through decomposition and erosive forces such as wind and rain. Okay. तो इस पैराग्राफ में मेन आइडियाज क्या है? विद इन 1 year 1000 earthworms and their descendants can change approximately 1 ton of organic matter into the one of the highest yield growing material known. ओके, सेकंड हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे? दे प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ टॉपसॉइल इन वन डे दैट नेचर कुड रिप्रोड्यूस इन 700 years थ्रू द डिकम्पोजिशन एंड इरोसिव फोर्सेस. ओके, अब फोर्थ पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, फिर उसके मेन आइडियाज लिखेंगे. ओके, फोर्थ पैराग्राफ में है प्लांटिंग गार्डन्स इन वर्म कास्टिंग ऑफर्स प्लांट्स मोर देन जस्ट ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स. फॉर एग्जांपल, कास्टिंग्स आर वेरी पोरस एंड वाटर फ्लोज easily through them. They are very absorbent, being able to hold water easily. In addition, worms tend to be the happiest around the roots of the plants. Water can then flow directly to the roots through the worm channels. The worms channel also give air to plants because the worms dig in the soil. They create a planting area of even consistency. Thus, earthworm act as a natural plugs. Okay. तो इसमें मेन आइडियाज क्या है? वर्म मेक्स द सोइल पोरस, एब्जॉर्बेंट एंड इवन कंसिस्टेंसी. ठीक है, अब फिफ्थ पैराग्राफ पे आ जाते हैं. Worms offer all these benefits, yet they make few demands. They need only moisture, darkness, and food from the soil. Weigel gets his information on the benefits of earthworm from books and from the Worm Growers Association. That little known group, which is active in many states, suggests that commercial farmers reintroduce earthworm in places where they have been killed through the use of synthetic fertilizers and other gardening chemicals. तो इसमें मेन आइडिया क्या है इस पैसेज में? Worms need only moisture, darkness and food from the soil. A worm growers association is active in many states. ओके, तो अब ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने लिखे हैं इनको रीराइट करके हम एक समरी बना लेते हैं. फाइनल समरी ऑफ अर्थवॉर्म बैक इन द गार्डन. ओके, तो चलिए पढ़ते हैं समरी में. Earthworms are the answer for every garden problem. They can increase crop production, turn and freshen soil and produce faster growth. Earthworms, it is claimed, are 70% protein, so they can be eaten. They can replace topsoil which is disappearing every year through erosion. Within 1 year, 1000 earthworms and their descendants can change approximately 1 ton of organic matter into one of the highest yield growing material known. They produce the same amount of the topsoil in one day that nature could produce in 700 years through decomposition and erosive forces. Worm makes the soil porous, absorbent, and even of consistency. Worms offer all these benefits, yet they make few demands. They need only moisture, darkness, and food from the soil. Okay. तो हमने यहाँ पे दो ही पैसेज कवर किए हैं. दोनों ही पैसेजेस में हमने पहले मेन आइडिया पैराग्राफ वाइज मेन आइडिया लिखा है, फिर समरी कंबाइन की है. ओके, तो ये हमारी सेकंड वीडियो थी समरी पे. तो आपको आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी. वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. आपको इस वीडियो के PDF नोट्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.